बेटा एक्सरसाइज हमारी 7.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को एक फॉर्मूला देखना है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अंदर चलते क्या है, सेक्शन फॉर्मूला उसको हम लोग बोलते हैं। क्या कहता है, मान लो हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। एग्जांपल के लिए दे रखे हैं 1 2 और ये दे रखे हैं 3 4। अब वो कहते हैं ये जो लाइन है एक किसी रेशियो में कट हो रही है। लेट्स से ये 4:3 की रेशियो में कट हो रही है, ठीक है। और जहां पे भी ये कट हो रही होगी, समवट ओवर हियर, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स दो। तो मजाक लगा रहे हैं, हम कहे थे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला आता है। सेक्शन फॉर्मूला को लर्न करने की टेक्निक सिखा रहा हूं पहले सेकंड से ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कौन कौन होता है उसको देख लो। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, m1 m2, ठीक है। लिखने की भी टेक्निक है इसके फॉर्मूला की, क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, फर्स्ट पहले टेक्निक सीख लो। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, कैसे होता है ध्यान से देखो। हम लिखेंगे m1 प्लस स्पेस डाल के m2 कोमा m1 प्लस m2। नीचे लिखेंगे इसके अंदर m1 प्लस m2, नो स्पेस। इसके नीचे भी m1 प्लस m2। यहाँ पे लिखेंगे 1 है ना, m1 है, तो पहले वाला जो होगा ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। ये x एक्सिस है और ये वही बता रहा हूँ, x एक्सिस है। अब ये वाला जो रहेगा ना, ये 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। ऐसे इसके साथ आएगा 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1। ये यहाँ x आया और वहाँ y क्यों आया, क्योंकि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इज इट क्लियर टिल नाउ? डन हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी? चले आगे, चलो बस, अब तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे और फाइनल। पूरा फॉर्मूला एक ही है। हाँ, ये एक ही पूरा फॉर्मूला। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस का, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ना, x एक्सिस y एक्सिस, वैसे ही ये भी चलता है। समझ आया थोड़ा सा? ठीक है, 20-30% समझ आया तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पूरा समझ आ जाएगा। और फिर अच्छे तब समझ आएगा जब आप खुद अपने हाथ से इस क्वेश्चन को करोगे बिना देखे, ठीक है। लेट्स से हमारे पास एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ चीजें गिवन है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। मतलब हमारे पास एक लाइन है जो कि कट हो रही है 2:3 की रेशियो में, जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है -1 7 और सेकंड कोऑर्डिनेट है जिसका 4 -3, ठीक है जी। अब क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। x1 y1, x2 y2, m1 m2। यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो पहले दोबारा पूछ लो, वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। यहां तक सब क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चले फिर आगे, चलो। अब फॉर्मूला रखता है सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि इसमें से हमने कोई जो 2:3 की रेशियो में जो कट हुई है लाइन, वहां पे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला चाहिए सेक्शन फॉर्मूला का। उस कोऑर्डिनेट का ना नाम देना पड़ेगा पहले। ऐसा करते हैं, ये b है, ये c ले लेते हैं, ठीक है। c कोऑर्डिनेट है, उसका फॉर्मूला होगा m1 m2, m1 m2 m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। अब ये x एक्सिस है, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, ठीक है। अगर आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो शायद वो फॉर्मूला यही लिखेंगे, तरीका अलग हो सकता है समझाने का, फॉर्मूला लर्न करवाने का तरीका अलग हो सकता है, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है ना। ये कोई मतलब यूनिवर्सल तरीका नहीं है समझाने का, किसी और तरीके से भी रह सकता है। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने कुछ करना ही है, पुटिंग करनी है। m1 क्या है, 2 है, तो x2 क्या है, ये रहा 4, m2 क्या है 3, x1 क्या है -1 अपॉन 2 + 3 m1 m2, कॉमा ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस चाहिए। m1 कितना है 2। मैं तो ना जब पुटिंग करता हूँ तब भी ऐसे ही करता हूँ, जिससे मुझे ना परेशानी कम होती है। अब मुझे y2 और y1 ढूंढना है। y2 ये रहा -3 और ये रहा 7, ठीक है। दिस इज माय वे, मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करता हूँ। पहले m1 m2 वैल्यू भी m1 m2 की लिखता हूँ, नीचे भी m1 m2 की वैल्यू लिखता हूँ, फिर y, फिर y1 y2 जैसे लिखना है वैसे लिखता हूँ, ठीक है ना।
मतलब y2 y1। अब देखते हैं क्या है, 4 2 8 प्लस -3, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -3, तो नीचे क्या आएगा 5 कोमा 3 2 6 साइन माइनस का 7 3 21 अपॉन 5, ये गया 8 में से 3 गए 5 अपॉन 5, 21 में से 6 गए 15 अपॉन 5। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर लो, जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, 1 3, ठीक है। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर। क्वेश्चन इजी है, ठीक है। बस एक चीज जो मुश्किल है वो है आपकी प्रैक्टिस करोगे पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा, ठीक है।